आज हम बात करेंगे उस राशि के बारे में जिनकी यह राशि होती है वह सोचते हैं अपने मन की गहराइयों से, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं यह लोग। 15 दिन खुश और 15 दिन उदास, 15 दिन बहुत ही निश्चिंत जीवन को जीते हैं और 15 दिन पता नहीं किस गहरी सोच में, अंतर्ध्यान में डूबे रहते हैं कि पता नहीं क्या रिसर्च हम कर लेंगे, पर फिर भी मन के होते हैं अच्छे, बहुत ही सच्चे। तो कौन है ये है कर्क राशि वाले लोग। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग पहले आए हैं, और मेरी बहुत सारी वीडियो हैं राशियों की भी, ग्रहों से संबंधित, अकेले ग्रहों की भी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी राशि की पूरी सीरीज़ है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। यदि आपके जानने वाले की या मित्र की या आपके शुभ चिंतक की कोई राशि है तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लोग कैसे होते हैं? जो लोग 15 दिन आपको लगे एकदम जैसे पता नहीं क्या इन्हें भगवान के दर्शन हो गए हैं ऐसे लगे, और 15 दिन रहते हैं गुमसुम, वो होते हैं कर्क राशि वाले। बहुत ही अपने काम को गंभीरता से लेने वाले, बहुत ही अच्छे से अपने काम को करने वाले, एक एक पैसे का हिसाब रखने वाले। यदि आपने इनके ऊपर कोई कार्य सौंपा है और वह कार्य उनको कहा है कि आपको सब चीज़ों का हिसाब रखना है, तो उनसे अच्छा हिसाब कोई रख ही नहीं सकता। वो एक एक चीज़ को बहुत ही गहराई से, बहुत ही सीरियसली, बहुत ही ईमानदारी के साथ उसको करेंगे। 1 रुपया भी अगर आपका बच रहा होगा तो लाके आपके हाथ में रख देंगे। और यही वो व्यक्ति होते हैं, यदि इनको कोई कार्य सौंप दिया जाए तो इनके अंदर एक बड़प्पन सा आ जाता है। अपने आप को थोड़ा सा यह रिस्पेक्ट, ये समझते हैं कि सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दे रहा है और मुझे इस इज्जत की लाज रखनी है, तो अपना 100% अवश्य देते हैं यह लोग। ये लोग अपने काम के में, अपने बिजनेस में कर रहे हों या नौकरी कर रहे हों, पूरी ही ईमानदारी से करते हैं। यदि आपकी ऑफिस में कोई कर्क राशि वाला है और वह आपके यहाँ कार्य कर रहा है तो आप उसके ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हो। यह शक्ल से बहुत ही भोले होते हैं, परंतु इनकी शक्ल पे ना जाइएगा आप। मन से यह, मैं चतुर तो नहीं कहूँगी, पर हाँ इंटेलिजेंट होते हैं। किस कार्य को कैसे करना है या कौन क्या बात बोल रहा है, चुपचाप सुनते ज़रूर रहते हैं, अपने अपने मतलब की बात उसमें से छांट लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनको अगर कोई कुछ कह दे तो ये अंदर से बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उसके ऊपर इतना चिंतन करते हैं, इतना चिंतन करने लग जाते हैं कि पूछो ही मत। कई बार इन लोगों को डिप्रेशन में भी जाते हुए देखा है इनकी इस सोच के कारण, क्योंकि किसी से दिल लगाते हैं तो इतना दिल लगा लेते हैं कि पूछो ही मत। मरने मारने पे उतारू रहते हैं, बस हमें तो इन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है, और यह जीवन साथी नहीं मिला तो बस हम मर ही जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है। लाइफ में कभी कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं, और जब यह फेस इनके जीवन में आता है तो ये बहुत ही अंदर से टूट जाते हैं। फिर इनको अपने जीवन में वापसी आने में बहुत ही समय लगता है। फिर ये ऐसा प्रतीत करते हैं या ऐसा दिखाते हैं कि मानो इनको किसी पे विश्वास ही नहीं है, यह दुनिया विश्वास के लायक ही नहीं है। तो इसीलिए इनका दिल टूटता है तो ये हो जाते हैं बहुत ही दुखी, चाहे वह इनका जीवन साथी इन्हें कुछ कह दे या फिर इनके
रिलेशनशिप में हैं ये किसी के साथ, वो इन्हें कुछ कह दे। ये दिखाएंगे ऐसे कि देखो तुमने हमें कह दिया है हम गुस्से में हैं, और उनको जताएंगे भी कि हम गुस्से में हैं, हमें मनाओ आके, हमसे बात करो आके। और अपनी बात यदि उनसे बात किसी ने करनी शुरू कर दी तो अपने गुस्से का पूरा ही वर्णन उसे देंगे भी। ये नहीं कुछ चीज़ अपने अंदर रख लेंगे, उन्हें बताएंगे कि देखो देखो हम इस बात पे गुस्सा थे, आपको पूछना चाहिए था। तो ये इनकी फितरत में होता है, क्योंकि ये होते हैं मन के साफ। इनके करियर में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा गया है। वह उतार चढ़ाव इनको आगे ही लेके जाता है, ना कि पीछे खींचता है। लेकिन कभी कभी जब इनकी नौकरी अगर ये कर रहे हैं वह छूट जाए तो यह बहुत ही हो जाते हैं दुखी, जैसे जीवन में कुछ करने को रहा ही नहीं। परंतु जो आगे सीढ़ी इंतज़ार कर रही होती है वह इनको ऊंचाई की तरफ ही लेकर जाती है, और ये उस सीढ़ी पे चढ़ते भी अवश्य ही हैं, उस सीढ़ी को अपनाते भी हैं। जब इनके पास धन आता है तो ये थोड़े से शो ऑफ में भी लग जाते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर शो ऑफ आ ही जाता है। परंतु मैं उनको एक सुझाव देना चाहूँगी, शो ऑफ ना करें, उस पैसे को एकत्रित करें। मैंने कहा ना आपके जीवन के अंदर आ सकता है उतार चढ़ाव, आता रहता है, और तो उस पैसे को एकत्रित कीजिए, खर्चा कीजिए अपने ऊपर, लेकिन थोड़ा सा एकत्रित ज़रूर कीजिए, जिससे कि दिक्कत के समय वह आपके काम आ सके। ऐसा नहीं है आप पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, आप कई बार देखा गया है बहुत ही होते हैं कंजूस, क्योंकि मैंने बताया ना आप रखते हैं एक एक पैसे का हिसाब, और जो व्यक्ति हिसाब रखता है उसके लिए पैसा जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पैसे का संचय ज़रूर कीजिए। आपके पास यदि अधिक मात्रा में पैसा है तो आपके लिए प्रॉपर्टी में लगाना पैसा अच्छा रहेगा, आपको प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए, तो आपको अपनी उससे इनकम बनानी चाहिए, तो आपके लिए रहने वाला है वो बिल्कुल ठीक। अब का बात करते हैं आपके जीवन साथी की और आपके बच्चों की। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी गहराई से, जितनी सोच के साथ आप सोचते हैं तो सामने वाला तो नहीं सोच सकता ना। आपको छोटी छोटी बातें कई बार बुरी लग जाती है, सामने वाला उस चीज़ को कई बार इग्नोर भी कर देता है, तो आपको ही बदलना पड़ेगा अपने स्वभाव में थोड़ा सा। और तो और आप कई बार अपने बच्चों तक की बात का बुरा मान लेते हैं, जबकि बच्चों ने ऐसे ही कुछ कह दिया होता है, क्योंकि आप है बहुत ही इमोशनल, आपको मन से जाकर वह बात छू जाती है, क्योंकि आप करते हैं सबसे मन से बहुत ही प्रेम। कर्क राशि आते ही व्यक्ति के मन में एक छवि आ जाती है कि एक सुंदर सा व्यक्ति है जो एकदम गोरा चिट्टा है, पर ऐसा नहीं है। कर्क व्यक्ति वालों को सांवला देखा गया है। कर्क राशि एक आध्यात्मिक राशि है, आपका ध्यान ज़रूर अध्यात्म की तरफ जाएगा। आपको अपने परिवार और अपने पूजा पाठ आध्यात्म को आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। आप कई बार अपने ही में इतने खो जाते हैं कि अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देते हैं, तो आप दोनों को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि कर्क राशि है बहुत ही आध्यात्मिक राशि। यह जल तत्व की राशि होती है। अगर आपको कहीं घूमने फिरने जाना है तो आप बनाइए कहीं बीच किनारे जाने का प्रोग्राम, आपका मन हो रहेगा बहुत ही खुश, और आपको घूमना फिरना भी ऐसी ही जगहों पर अच्छा लगता है, क्योंकि आप होते हैं घूमने फिरने के बहुत ही शौकीन। यदि आप बहुत ही अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं या कुछ लेना चाहते हैं तो आप जल से संबंधित या जल किनारे अपना कुछ छोटा सा खरीद सकते हैं या ले सकते हैं। आपके लिए रहने वाला है अच्छा, जिसमें आप छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। अपने करियर को लेके जो मैंने कहा, जो कि सबकी समस्या भी होती है और सब पूछते हैं हमारे पास धन कब आएगा। करियर में उतार चढ़ाव आपके लगा रहता है, तो इसीलिए अपने निर्णयों को सोच समझ के लीजिए।
आप अपने जीवन साथी की सलाह लेके लीजिए, क्योंकि कई बार हो जाते हैं आप इमोशनली अटैच किसी चीज़ से, और कई बार इमोशनली निर्णय लेकर उस चीज़ को छोड़ भी देते हैं या अपने कार्य के लिए कोई निर्णय ले लेते हैं। तो ना तो इमोशनली कोई कार्य कीजिए और ना ही होइए बहुत ज़्यादा अटैच, क्योंकि कई बार आप किसी स्थान से बहुत ज़्यादा अटैच होने के कारण करवा लेते हैं अपना नुकसान। यदि आप किसी को उधारा पैसा दे देते हैं, क्योंकि लोग रिश्तेदार आपके सामने खप्पर भर भर के रोते हैं और बहुत ही आपको कर देते हैं इमोशनल, और आप दे देते हैं उनको पैसा उधारा, और फिर वो जब आपका वापसी नहीं आता है, क्योंकि आप अपने इमोशन में बह जाते हैं कि इस व्यक्ति को आवश्यकता है, चलो हम इसकी मदद कर देते हैं, चलो हम इसको सहारा दे देते हैं, परंतु बाद में वह आपको टाटा बाय बाय कह के चलता बनता है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, सोच समझ के निर्णय लीजिए, प्रैक्टिकल हो जाइए थोड़ा सा, जो कि आपके लिए है थोड़ा सा मुश्किल, पर यही चीज़ है जो आपको लाइफ के अंदर देती है थोड़ी सी दिक्कत। यदि आप इमोशनल और थोड़ा सा मन से सोच, जो कि आप छोड़ भी नहीं सकते हैं मन से सोचना, उसके साथ अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाए तो आपकी लाइफ हो जाएगी थोड़ी सी स्मूथ और अच्छी। वो जो उतार चढ़ाव है ना, वह हो जाएंगे थोड़े से कम। मेरी और भी राशि की वीडियो है, उन्हें जाके देखिए, जो भी आपकी राशि है उन्हें चुनिए और देखिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।